करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक एडवाइजरी को डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है। इस एडवाइजरी में टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस ऑन आईआरपी पोर्टल की एक एडवाइजरी हमारे पास आई है। इस एडवाइजरी को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ई इनवॉइस किसे बनाना है और क्या इसके रूल हैं, उसको देखने के बाद हम इस एडवाइजरी पे चलेंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ई इनवॉइस की तरफ। ई इनवॉइस फ्रेंड्स जब एप्लीकेबल किया गया था तो इसकी तो टर्नओवर रखी गई थी। पहले हमें रखा गया था 500 सीआर वालों पे इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, फिर धीरे इसकी लिमिट को रिड्यूस किया गया, फिर 100 किया गया, फिर 50 किया गया, 20 सीआर किया गया, 10 सीआर किया गया। ये जो है हमें एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कब कौन से फाइनेंशियल ईयर की देखनी थी, किसी भी फाइनेंशियल ईयर से जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और अभी करंट फाइनेंशियल ऑलमोस्ट जो है खत्म होने वाला है 22, 23। जो अभी इस टाइम लिमिट को देखेंगे उन टैक्स पेयर की बात कर रही हूँ। अभी जो हमें टर्नओवर देखनी है, जो मिनिमम टर्नओवर है, जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 सीआर से अबव है तो उनको इनवॉइसिंग करनी है। 5 सीआर की भी बात की गई थी पहले काउंसिल में कि जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 सीआर से अबव हो जाती है उनको भी इनवॉइसिंग बनानी है, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास प्रेजेंट में नहीं आई है। तो अभी हमें क्या लिमिट देखनी है, 10 सीआर जिनकी लिमिट है उनको देखनी है। फ्रेंड्स, अब जो है रूल है हमारा सीजीएसटी रूल 48 सब रूल 4 हमारी बात करता है ई इनवॉइस के बारे में। पहले उसको देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए जो है रूल ओपन किया हुआ है, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। इसका जो रूल 48 सब रूल 4 बात करता है ई इनवॉइस के बारे में। आप इसका लिख भी सकते हैं कि ये कौन सा रूल है। रूल 48 सब रूल 4 हमें ई इनवॉइस के बारे में बात करता है। क्या कहा गया इस रूल में, द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अभी जो मिनिमम लिमिट रखी गई है 10 सीआर रखी गई है, उनको क्या करना है, on the recommendation of the council by including such particular contain GST INV 01 after obtaining an invoice reference number by uploading information contained therein on common goods and services tax electronic portal such manner and subject to such condition restrictions as may be specified in the notification। सब रूल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें एक प्रोविजो भी ऐड किया है, अगर कमिश्नर चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है और किसी पर भी एप्लीकेबिलिटी अराइज हो सकती है ई इनवॉइस की। अब सब रूल 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी इनवॉइस रेज्ड बाय पर्सन टू whom सब रूल 4 अप्लाइज, यानी कि जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है, in any manner other than the manner specified in the said rule, said sub rule shall not be treated as invoice। अगर जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है उसने इनवॉइस तो बना दिया, टैक्स इनवॉइस तो रेज कर दिया, लेकिन ई इनवॉइस नहीं बनाया तो जो उनका टैक्स इनवॉइस है वो इनवैलिड माना जाएगा। देखते हैं एग्जांपल की तरीके से। मान लीजिए आप एक्सेल में बनाते हैं या किसी भी इसमें बनाते हैं, आपके बुक्स में तो जो है इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, लेकिन आपने उसका ई इनवॉइस जो है जनरेट नहीं किया, तो एज पर सब रूल 48 सब रूल 5 वो आपका जो टैक्स इनवॉइस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा एज पर जीएसटी एक्ट। अब पहले क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई टैक्स इनवॉइस बनाया, सपोज आपने 10 अप्रैल को बनाया,
आपने टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, लेकिन आपने जो इनवॉइस बनाया उसका, वो आपने बनाया 12 अप्रैल का। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डेट आती है, डॉक्यूमेंट डेट पे आप क्या डेट डालते हैं, 10 अप्रैल। तो यहाँ पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, आप कोई भी मतलब 1 मंथ का, 30 डेज का, 20 डेज का आप यहाँ जो है डॉक्यूमेंट डेट डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर, मतलब पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। एक सेकेंड, कहाँ चला, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, आपने इनवॉइस बनाया, एक सेकेंड दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर आपने टैक्स इनवॉइस जो है रेज कर दिया 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को जो है आपने टैक्स इनवॉइस बना दिया, और ई इनवॉइस के पोर्टल पर आपने इनवॉइसिंग की है 13 अप्रैल को सपोज। और जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मांगता है, तो आपने डॉक्यूमेंट डेट क्या डाल दी, 10 अप्रैल डाल दी। पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, आप चाहे 20 डेज बाद डालें, 30 डेज वाले, तो आपको कोई भी पोर्टल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है इस तरह की इनवॉइसिंग करने के लिए। कोई भी यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है इनवॉइस जनरेट करने की। लेकिन अब जो न्यू एडवाइजरी आई है उसमें यहाँ टाइम को यहाँ टाइम सेट कर दिया है आपके लिए कि आप विद इन 7 डेज में आपको जो है ई इनवॉइस करना है, नहीं तो जो आपका टैक्स इनवॉइस है वो इनवैलिड माना जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, आपको गुड्स डिस्पैच करनी है, कई बार गलतियां क्यों हो जाती हैं कि आपने आपका अकाउंटेंट नहीं है, आपने एक मैनुअल टैक्स इनवॉइस रेज किया और अपने गुड्स को डिस्पैच कर दिया, और आपने उस टाइम इनवॉइसिंग नहीं करी, और आप आने वाले टाइम में भी उसको इनवॉइसिंग करना भूल गए। तो विद इन, अब आपको यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप 20 डेज 30 डेज में कभी भी इनवॉइस जनरेट करेंगे और आपका टैक्स इनवॉइस जो है वैलिड माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब आपको यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन दे दी गई हैं, आपको जो है विद इन 7 डेज जो है आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। इसके बाद अगर आप बनाते हैं तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा, पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे कितना टाइम का टाइम दिया गया है, 7 डेज का जो है टाइम रखा गया है, जो हमारी न्यू एडवाइजरी आई है। चलते हैं एडवाइजरी की तरफ। अब फ्रेंड्स, क्या ये जो है हमारी ये जो टाइम लिमिट जो रखा गया है, क्या वो सभी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है? नहीं, ये इसकी जो है टर्नओवर रखी गई है, एग्रीगेट टर्नओवर, जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर जो है AATO जो एक्सीड कर जाती है 100 CR से अबव है या इक्वल टू 100 CR है, तो उनके ऊपर ये जो है टाइम लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे कि आपने टैक्स इनवॉइस बनाया 10 अप्रैल को, और आप 17 अप्रैल तक इसका ई इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप ई इनवॉइस उसका जनरेट नहीं कर पाएंगे, और जो आपका टैक्स इनवॉइस है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो बढ़ते हैं एडवाइजरी की तरफ। एडवाइजरी में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस ऑन IRP पोर्टल। It is to be informed that it has been decided by the government to impose a time limit on reporting old invoice on the e-invoice IRP portal for taxpayer aggregate turnover greater than or equal to 100 CR। जिनके टर्नओवर 100 CR है उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। To ensure timely compliances, taxpayer in the category will not be allowed to report invoice older than 7 days on the date of reporting. Please note that this decision will be apply all document for which IRN to be generate। अब IRN जो हमें जनरेट करना होता है वो सभी डॉक्यूमेंट्स टाइप के, जैसे कि आपको कोई इनवॉइस है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, आपको इन सभी के लिए इनवॉइसिंग करनी होती है, तो ये इन तीनों पर एप्लीकेबल है। आपको जो है विद इन 7 डेज आपको
इनवॉइस जनरेट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इनवॉइस हैज बीन अ डेट ऑफ 1st April 2022, it cannot be reported after 8 April 2022. The validation system built into the invoice registration portal will disallow the user from reporting the invoice after the 7-day window. Hence, it is essential for taxpayer to ensure that they report the invoice within the 7-day window provided by the new time limit. It is further to clarify that there will be no such reporting restriction on taxpayer with aggregate annual turnover less than 100 crore as of now। यानी कि जिन भी टैक्सपेयर की टर्नओवर 100 करोड़ से बिलो है उनके ऊपर ये जो है टाइम लिमिट अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। In order to provide sufficient time for taxpayer to comply with the requirement, which may require changes to your system, will impose the implement it from 1st May 2023 onwards। यानी कि जो टाइम लिमिट है कब से एप्लीकेबल हो जाएगी, 1st May 2023 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना जीएसटी पोर्टल पर 2 एडवाइजरी आई हुई हैं सेम टाइम लिमिट के लिए। जो फर्स्ट एडवाइजरी है यानी कि 12 अप्रैल की जो एडवाइजरी है वहां पर उन्होंने क्या कहा गया है कि ये जो इनवॉइस की जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो टाइम लिमिट रखी गई है वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको जो है ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी एप्लीकेबल है। यानी कि टाइम लिमिट है जो टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट पर भी एप्लीकेबल होगी। जबकि 12 नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एंड देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिपोर्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट। लेकिन 13 में कहा गया है कि ये उन पर भी एप्लीकेबल है। तो आप 13 नोटिफिकेशन को ही देखिएगा, क्योंकि हमारे जो हमें इनवॉइस का जो रूल है उस पर लिखा गया है जो भी आपके डॉक्यूमेंट टाइप है, जो इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उन सभी पर जो है इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 CR से अबव है। तो आई होप फ्रेंड्स ये एडवाइजरी आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको विद रूल समझाया और विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।